लास्ट सेशन आ चुका है गाइस। बी हैप्पी। और इस लास्ट सेशन को पढ़ने के बाद हमारा यूटी का सिलेबस इज ओवर। बस आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करनी है, गो थ्रू मेरे वीडियो देखते रहना बस, कुछ नहीं करना है। मेरी वीडियो देते रहना है, उसको गो थ्रू करते रहना है, अपने आप रीडिंग करनी है। और बहुत जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है याद करते टाइम, उसको टाइम देना है। तो बिना किसी बकवास के सॉल्व करते हैं सेशन। ये है हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग का सेशन 4। अब पैकेजिंग जो है वो एक आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी की तरह डिफाइन की गई है गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए फॉर ट्रांसपोर्ट एंड सेल। इस काम के लिए पैकेजिंग को डिफाइन किया गया है आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रिपेयरिंग गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड सेल। पैकेजिंग जो है एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की तरह उसके दो सेक्टर हैं। दोज फर्स्टली दोज हु prepare the packaging material, and secondly those who convert these material into packages. New packages packaging material are fast replacing the old ones। मतलब ये कह रहा है कि एक तो इनका पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाला सेक्टर है, और एक है जो मटेरियल को पैकेजेस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो हमारा न्यू पैकेजिंग का मटेरियल है वो बहुत तेजी से पुराना मटेरियल जो है पैकेजिंग का उसको रिप्लेस कर रहा है। एक गुड पैकेजिंग कन्वे करती है क्वालिटी प्रोडक्ट की, जो कि डिस्टिंक्ट होनी चाहिए वैल्यू से प्रोडक्ट की। अट्रैक्टिव पैकेजिंग एक एफिशिएंट पॉइंट ऑफ परचेज होता है कस्टमर के लिए। अगर पैकेजिंग उसको पसंद आ गई तो डेफिनेटली ये चांसेस आपके ज्यादा होते हैं कि वो खरीद लेगा आपका प्रोडक्ट। उसके फीचर्स उसको पसंद आ गए तो तब भी आपके चांसेस होते हैं कि आप उसको बेच सकते हैं उसको कस्टमर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीओपी। और ये स्टिमुलेट करता है पब्लिसिटी सेल्स के लिए। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि पैकेजिंग एक इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजिंग मीन्स है, जो कि हेल्प करता है मैसेज को कैरी करने में मार्केटर से कंज्यूमर तक। पैकेजिंग एक फंक्शन है, इसके दो सेपरेट डायमेंशन है, फिजिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड द बिहेवियरल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द आर्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिजाइन एसोसिएटेड विद बाइंग बिहेवियर, बायर बिहेवियर। अब पैकेजिंग के कंसेप्ट ऐसे बहुत से केसेस में मार्केटर्स जो हैं पैकेजेस को फिफ्थ पी के तौर पे डिफाइन करते हैं मार्केटिंग के। इसमें ये प्रोवाइड करता है एनहांस वैल्यू टू द प्रोडक्ट। और यहाँ पर तीन लेवल्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल है, मटेरियल ऑफ पैकेज है। फर्स्टली वी हैव प्राइमरी पैकेज, second we have secondary package, and third we have transportation package। अब ये बोल रहा है कि पैकेजिंग जो है वो प्राइमरी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट का इमीडिएट कंटेनर। जैसे हमारा
पेट बॉटल हो गई, टेट्रा पैक हो गए जूसेस वगैरह के, लस्सी वगैरह के, कैन हो गया, बॉक्स हो गया। और सेकेंडरी पैकेज हमारा वो होता है, इसमें एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है हमें, जो कि रिमूव कर दी जाती है जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, such as the tube of shaving cream, which is covered with the cardboard box, or a glass bottle covered in box. और इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ पैकेजिंग होते हैं, टाइप होते हैं, इम्पोर्टेंस होती है, जो कि वेरी करती है नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे। फिर चाहे वो एफएमसीजी हो, ड्यूरेबल हो, कंज्यूमेबल हो, अगर ये हमारा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो, ड्यूरेबल कंज्यूमेबल हो, ड्यूरेबल गुड्स हो, कंज्यूमेबल गुड्स हो, इंडस्ट्रियल गुड्स हो, लिक्विड प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, it would also differ on the distance over which it has to be transported। मतलब ये तो इसकी वजह से होता है कि कितना डिस्टेंस पे वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और ये रिगार्डेड होना चाहिए कि एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के लिए कि क्वालिटी कंट्रोल जो है प्रोडक्ट की, वो मीनिंगलेस होगी अगर अगर हमारा पैकेज जो डिजाइन है प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए फैक्ट्री से अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो एडिक्वेट नहीं है, तो सब हमारा मीनिंगलेस है। पैकेजिंग का रोल बताना है। पैकेजिंग हमारा एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है फॉर्मुलेशन का मार्केटिंग प्लान में, क्योंकि ये हेल्प करता है हमें प्रमोशन के लिए, और एक पैसिव सेल्समैन का रोल प्ले करता है, और इन एडिशन साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करता है। इन द एब्सेंस ऑफ सेल्समैन, मतलब सेल्समैन की एब्सेंस में प्रोडक्ट जो है वो इस काबिल है कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेगा। और गुड पैकेजिंग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इसी डायरेक्शन में लीड करती है कि जो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस है वो उसकी पैकेजिंग से इम्प्रूव हो जाएगा। जो हमारा प्रोडक्ट पैकेज है एक इम्पोर्टेंट प्रमोशनल फंक्शन है, जिसमें हम स्टैब्लिश करते हैं मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कंज्यूमर के साथ। एक डिजाइनिंग जो है हमारे प्रोडक्ट पैकेज की, वो हमारे चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और एक्टिव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कि मार्केटिंग को इनेबल करेगा कि वो अपने प्रोडक्ट को पुश करे और उसकी सेल्स को इंक्रीज करे। कंज्यूमर पैकेजिंग जो है वो साथ ही साथ इंटेंड करती है कि वो बेटर कन्वीनियंस कंज्यूमर को वो करे, ऑफर करे, और प्रोटेक्ट करे प्रोडक्ट को एनी प्रिविलेज और डैमेज से। और ये एस्टिमेट किया गया है कि जो यूनिट वैल्यू रियलाइजेशन है वो इंक्रीज करती है, वो इंक्रीज कर सकती है एक गुड पैकेजिंग से। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग इनिशियली ज्यादातर कहा गया है कि पैकेजिंग एक प्रोडक्शन रिलेटेड फंक्शन है और एक्टिविटी है, while in the content context packaging is completely changed due to competition, जो कि अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी है कंपटीशन की वजह से।
करेंटली नई डेवलपमेंट्स हमारे पैकेजिंग में हमें मार्केटिंग मैनेजर को फोर्स कर रही है कि हम पैकेजिंग और डिजाइन पर फोकस करें। जो हमारा फॉलोइंग एस्पेक्ट है वो यही हाईलाइट करता है कि पैकेजिंग मार्केटिंग में पैकेजिंग का क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्टली ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट के बारे में। ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ब्रांड नेम, असिस्टिंग प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये प्रोडक्ट की हैंडलिंग में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, ये कस्टमर को कन्वीनियंस और सेटिस्फेक्शन ऑफर करने में हेल्प करता है, ये सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है प्रोडक्ट की, और ये यूज में ऐड करता है प्रोडक्ट, ये ऐड करता है यूज ऑफ अ प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट की सेफ्टी में भी कंट्रीब्यूशन करता है, ये प्रोडक्ट की स्टोरेज में भी कंट्रीब्यूट करता है एज वेल एज डिफरेंशिएशन में भी करता है। इसको हम प्रोडक्ट डिसीजन सॉरी प्रोडक्ट डिसीजन नहीं, पैकेजिंग डिसीजन और पैकेजिंग स्ट्रेटजी के नाम से भी जानते हैं। पैकेजिंग डिसीजन ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्रोडक्ट का, क्योंकि ये कैसे अट्रैक्टिव पैक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इम्पल्स परचेजेस में, कि जो हमारा बेसिक फंक्शन है पैक का वो है पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट करना, उनके टेंशन को अट्रैक्ट करना, अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना जो कि पैक्ड है, और उसकी आइडेंटिटी को रिवील करना। और ये सबसे एक एसेंशियल टूल है दो कैटेगरी के लोगों के लिए। फर्स्ट फर्स्ट एंड यूजर्स एंड सेकंड इज रिटेलर्स। मतलब फर्स्ट तो पहले वो जो हमारे फर्स्ट एंड यूजर होते हैं ना पर उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और सेकेंडली हमारे रिटेलर के लिए। पैकेजिंग डिजाइन ये इजी नहीं होता कि आप डिजाइन करें पैकेज को वेरियस आइटम्स के लिए। फॉर एग्जांपल सारे हैंड वॉश जो हैं वो बॉटल्स में आते हैं और डिफरेंट ब्रांड होते हैं उनके, और उनकी पैकेजिंग में भी डिफरेंस होता है, और जितनी हाई कॉस्ट होगी पैकेजिंग की ये सिलसिला लीड करेगा उन चीज़ों को लाने में, जैसे रिफिल पैक्स वगैरह लाने में, क्योंकि अगर महंगा हैंड वॉश होगा तो वो मतलब कंज्यूमर मतलब हमेशा तो बॉटल खरीद नहीं पाएगा, उसका बजट हिल जाएगा। इसलिए वो रिफिल पैक्स निकाल देते हैं जो कि सस्ते होते हैं, और कंज्यूमर उन्हें खरीद लेते हैं इंस्टेड ऑफ द पम्प वाटर। अट्रैक्टिव कलर कलर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैकेजिंग में, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस को डिटरमाइन करने में, रिजेक्शन डिटरमाइन करने में प्रोडक्ट पे, क्योंकि जितना आप ब्राइट कलर यूज करोगे पैकेजिंग में वो मार्केटियर को असिस्ट करेगा एक ह्यूज एडवांटेज कीप करने में। पैकेजिंग का कलर अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये प्रमोटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सेल्स को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन कंपनी अब एक कंपनी को जरूर ये डिसाइड करना चाहिए कि वो एक फैमिली पैक डिजाइन करे, डेवलप करे, या फिर सिमिलर काइंड ऑफ पैकेजिंग विद सेवरल प्रोडक्ट्स, बहुत से प्रोडक्ट्स की सेम पैकेजिंग डिजाइन करे या फिर डिफरेंट।
इसमें आइडेंटिकल पैकेजेस का भी यूज होता है सारे प्रोडक्ट्स के लिए, और इनका यूज होता है कुछ कॉमन फीचर्स के साथ। ठीक है। ये पैकेजिंग है वो कुछ फॉलोइंग बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे प्रोटेक्शन। ये बेसिक फंक्शन है अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए कंपटीटर के प्रोडक्ट्स से। एज on the vagaries of whether the product can be exposed to in transit from the manufacturer plant to the retailer shelf, and issue related to handling the product while on display on the shelf. The reason for protecting for protection for product through packaging are control, privilege and damage. जितनी बढ़िया पैकेजिंग होगी उतने चांसेस कम हो सकते हैं हमारी पैकेजिंग वो प्रिफलेज और डैमेज के से ज़्यादा ही चांस कम हो सकते हैं जितनी बढ़िया आपने बेटर तरीके से पैकेजिंग डिजाइन करी। ये मॉइस्ट पैकेजिंग ऐसी बनाओ जो कि मॉइस्चर वगैरह से भी आपके प्रोडक्ट को सेफ गार्ड करे, और ब्रेकेज और डैमेज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रफ मैकेनिकल और मैनुअल हैंडलिंग के दौरान कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। और लिक्विड को प्रोटेक्ट करना है इवेपोरेट होने से, फॉर एग्जांपल परफ्यूम और पेट्रोलियम। हाँ जी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी यार, ये शेयर करता हूँ मैं, गायब रहता हूँ। पढ़ाते ना मेंटल थोड़ा सा लो नहीं रहा, बोला। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है अपील। अपील में वो हम देख लें, अपील में क्या रहा है वो कि जो हमारा इमरजेंसी of self-service outlets have posed manufacturers, मतलब वो कह जो इमरजेंसी है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स की, उन्होंने फोर्स कर रखा है मैन्युफैक्चरर्स को कि वो अट्रैक्टिव पैकेजिंग को डेवलप करें, और ये कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करती हैं हेल्प करने में पैकेज को परफॉर्म करने में उसका सेल्फ सेलिंग टास्क। जो कि है हमारे, इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑफ द कस्टमर, इट हेल्प्स टू एनहांस द प्रोडक्ट इमेज, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्ट लुकिंग एंड हाइजीनिक, गुड एंड हाइजीनिक, लिखा है लुक गुड होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए एंड गुड, एंड हाइजीनिक सही है लेकिन लुक गुड होना चाहिए। ठीक है ना, गड़बड़ की। नेक्स्ट वी हैव परफॉर्मेंस। एक मिनट, परफॉर्मेंस पढ़ा से पहले मैं कुछ चेक।
हाँ, तो परफॉर्मेंस जो है हमारा थर्ड फंक्शन है पैकेज का, जो कि परफॉर्म करता है टास्क, वो वाले टास्क जिन टास्क के लिए उसको बनाया गया है। फॉर एग्जांपल, bottled water has been introduced in 500 ml and 20-liter bottles। तो इसका जो पर्पस है और प्लेस है, डिस्ट्रीब्यूशन यूज, प्लेस ऑफ यूज है, वो है, मतलब वो कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ यूज है, वो डिसाइडिंग फैक्टर है इस परचेज में। बहुत सारे पैक्स को खरीदने के टाइम पे ये पूरा डिसाइडिंग फैक्टर है। बहुत सारे टाइप के पैक्स आते हैं ना वाटर बॉटल के, तो उनको खरीदने के टाइम पे ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। वो बोल रहा है कि एक पैकेज जो है वो मस्ट बी मेड ऑफ कंसिस्टेंट एंड रिजिड क्वालिटी। मतलब वो बोल रहा है कि पैकेज जो है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी और डैमेज फ्री क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड करता है यूनिफॉर्मिटी की ईच टाइम जब वो परचेज करने आता है आपके पास प्रोडक्ट। नेक्स्ट वी हैव पैकेजिंग फॉर कन्वीनियंस। मतलब ये बोल रहा है कि ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर्स को, एज होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर के बाद ये बोल रहा है कि ये जो कन्वीनियंस है वो रिलेट करती है हैंडलिंग और स्टॉकिंग ऑफ पैकेजेस से, जो कि हेल्प करते हैं इन फॉलोइंग वेज में, जो कि है पैकेज मस्ट बी कन्वीनियंट टू स्टॉक, पैकेज मस्ट बी कन्वीनियंट टू डिस्प्ले, पैकेज मस्ट नॉट वेस्ट द शेल्फ स्पेस, एंड it should be easy to dispose of, and package can be easily carried। ये चीज next we have our cost effectiveness. Package finally must be cost effective. Packaging cost as a percentage of product cost differs from one industry to another. It is essential to understand that while analysis realizing packaging cost, the other costs like handling, storage, insurance, and transit cost are also added। मतलब वो कह रहा है कि जो पैकेज फाइनली हम बनाते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। पैकेजिंग कॉस्ट हमारी एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट डिफर करती है एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री की कॉस्ट से, और ये इंसेंशियल होता है समझना, और सबसे जरूरी होता है समझना एनालाइजिंग करते टाइम। पैकेजिंग की कॉस्ट जो है और जो अदर कॉस्ट जैसे हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट कॉस्ट, वो वो सब भी इसमें ऐड होती है। अब नेक्स्ट चीज है हमारी क्वालिटीज ऑफ अ गुड पैकेजिंग। अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव अपीयरेंस, convenient for storage and display, shield against damage or privilege, product description displayed on the package. Package should be as per the specifications। अब बात आती है हमारे टाइप्स ऑफ पैकेजेस की। तो हमारे
चार टाइप के पैकेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कंज्यूमर पैकेज, सेकंड बल्क पैकेज, थर्ड इज इंडस्ट्रियल, एंड फोर्थ इज डुअल यूसेज पैकेज। अब इनके बारे में हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। कंज्यूमर पैकेज वो होता है जो कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट होल्ड करता है एक अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए, जो कि इकोनॉमिकल है और कैन बी इजीली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर इसको आसानी से परचेज कर सकता है। और उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो पैक साइज परचेज करे, विच जो कि वो कंसिडर करता है एक सही डिसीजन फॉर कंजम्पशन उसकी फैमिली के लिए, एक ओवर लेंथ ऑफ टाइम पीरियड के लिए उस, उसको दोबारा से कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट उस पीरियड से पहले बेयर नहीं करनी पड़ेगी। अब हमारे पास दूसरा है बल्क पैकेज। ये हमारा कंज्यूमर का भी होता है, उस कंजम्पशन इज लार्ज, जिसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, और ये कॉस्ट बचाने के लिए भी हम खरीदते हैं। जैसे कि ऑयल कैन्स हो गई और बहुत कुछ हो गया। जो हमारा कंज्यूमर पैकेज होता है वो खुद ब खुद उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक आउटसाइड पैकेज की, जिसमें वो ट्रांसपोर्ट हो सके, और जो कभी कभार हम उसे ट्रांजिट पैकेज भी कहते हैं और इन आउट कंटेनर कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है इंडस्ट्रियल पैकेज की। इंडस्ट्रियल पैकेज हमारा बल्क में हो सकता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के लिए, और ये बेसिक पैकेज होते हैं, बेसिक पैकेज टाइप होते हैं। और तो और इसमें मैनी सब डिविजन्स लिस्ट हो सकते हैं, जैसे स्ट्रिप पैकेज, मल्टीपल पैकेज, etc., which can all be broadly listed under these basic headings. For example, blister package for capsules. ठीक है। अब लास्ट है हमारा डुअल यूज पैकेज। अब डुअल यूज पैकेज क्या होता है? ये इस तरह का पैकेज होता है जो पोजेस करता है सेकेंडरी यूजफुलनेस को उसके अंदर के रियल कंटेंट को खत्म होने के बाद। मतलब जो हमारा कंटेंट जो है वो कंज्यूम हो चुका है, तब उसका यूज होता है। ऐसे ड्रिंकिंग ग्लासेस, बॉक्सेस ऑफ ज्वेलरी और सिगरेट्स, प्लास्टिक कंटेनर, रेफ्रिजरेटर डिशेस, बैग्स फ्रॉम फ्लावर एंड फीड्स दैट आर द एग्जांपल्स। जैसे आपने देखा होगा ना, अचार का डब्बा है, तो वो जब उसका अंदर का अचार खत्म हो जाता है, उसके अंदर हम अपना खुद का कुछ बना के या फिर कुछ मसाले मसाले स्टोर कर लेते हैं ना, धो धा के उसको हम यूज कर लेते हैं। तो उसको ही कहते हैं एक डुअल यूज पैकेज। डुअल यूज। ठीक है। अब बात आती है लेबलिंग की। ये लेबलिंग जो है ये पार्ट की तरह रिगार्ड होता है मार्केटिंग के पैकेजिंग डिसीजन में। इसमें लेबल की रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व होती है, जो कि हमें कंज्यूमर को जो हमारे कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है जैसी क्वाइट इंफॉर्मेशन से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कंज्यूमर को। जो हमारा बायर है also have complete information through this about the quality, features, standards, grade, price, etc. चीजें जो हमारी वारंटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, etc. चीजें होती हैं, वारंटी में है या एक्सपायरी डेट्स वगैरह,
फूड आइटम्स में जो देखो क्वांटिटी क्वालिटी और वो सब चीजें आएंगी तो सारा हमारा ईटेबल वाला आइटम्स और ये हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि ये सेलर्स को हेल्प करती है प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करने में कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से और एडिटिव लेबलिंग also assist in encouraging the customer to pick the product मतलब ये encouraging का भी काम करती है एक तरह से लोगों को encourage करती है कि यही प्रोडक्ट आप उठा सकते हैं in most countries across the globe, labeling is mandatory and they have specifications for labeling. For example, in India, all the packaged food sold in the country are required to comply with the food and safety standards, packaging and labeling. This is Regulation 2011 issued by the Food Safety Standards Authority of India. मतलब वो बोल रहा है कि एग्जाम्पल लिया है कि इंडिया में जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें हमें पैक लेबलिंग करना पड़ता है जिससे हमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना पड़ता है पैकेजिंग और लेबलिंग के रेगुलेशन को 2011 के जो हमारा FSSAI ने इशू किया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर फंक्शन करता है और जो सारे इम्पोर्टेंट वंस हैं वो इंक्लूड करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू और सारे वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन मेन्यू symbols and information related to the food additives or flavors, name and complete address of the manufacturer, net quantity, ये भी सारी चीजें batch number identification, quantity lot, unit quantity, lot identification of batch, identification, date of manufacture, a packing instruction for use, country of origin for imported products apart from the journal labeling requirements, the CE making or CE marking or estimated sign used in European Union weights. ये होना जरूरी एंड मेरा एक्यूरेसी रेगुलेशन ये भी होना जरूरी है जो हमारा ग्रीन डॉट है वो हमारा इन्वायरमेंटल सिंबल है और इन रेगुलेशंस के according to the regulation labeling of food items should disclose the information about a number of aspects like date of manufacturing मैंने बताया आपको expiry date बताई और optimum storage period for the product which do not have an indefinite storage period, composition, storage condition necessary, method of use if necessary, precautions to be taken, contra indications ये भी बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि लेबल जो है वो एक पार्ट है प्रिंटेड मटेरियल का पैकेज पे जो लेबल है वो एक स्ट्रॉन्ग सेल्स टूल है और एक इंटीग्रल पार्ट है परचेज एडवर्टाइजिंग का products may be adequately identified by giving the name of the product and the producer. Most require somewhat more extensive description of the nature. मतलब nature के बारे में ज़्यादा बताना पड़ता है कई बार and use. For example, processed foods, patent drugs, some cosmetic, etc., legally are bound to carry a fairly complete detail about their ingredients. Several products must give instruction for their use, as in the case of commercial plant food safety warnings should also be mentioned on the labels of the potentially of all the potentially hazardous products.
or packages. For example, to be used under direction of a medical practitioner or keep out of the reach of children or cigarette smoking is injurious to health. These are the statutory warning. The spelling is SATATUTARY statutory. गलतियां करते हैं डीएवी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है बच्चे गड़बड़ करते हैं इसलिए मैंने आपको पूरी डिक्टेट करी है लिखनी है लिख लो SATATUTARY स्यूटारी वार्निंग तो अब बोला है कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है कंज्यूमर के बीच में वो प्रमोट होनी चाहिए इंट्रोडक्शन ऑफ इको लेवल की क्योंकि अवॉर्डेड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस के बेसिस पे ठीक है अब ये बोल रहा है कि एक गुड लेवल वो होता है जो कि हेल्प करता है पोटेंशियल बायर को एक सही डिसीजन लेने में with the relevant and correct information के साथ apart from the information which must be given the label should provide picture of मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताने के साथ साथ उसकी एक एक्यूरेट पिक्चर एज टू साइज कलर एंड अपीयरेंस के हिसाब से होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स का जो कि यूज किए गए हैं प्रोसेसिंग के मेथड से डायरेक्शंस लिखी होनी चाहिए यूज करने की इंक्लूडिंग कॉशन अगेंस्ट मिसयूज मतलब मिसयूज के कॉशन साथ साथ उसका हाउ टू यूज वाली चीजें भी लिखी होनी चाहिए उसकी ब्रांड नेम लिखी होनी चाहिए उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी लिखी होनी चाहिए स्टैट्यूटरी वार्निंग है अगर कोई तो वो होनी चाहिए और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड एडवर्स इफेक्ट्स होने चाहिए अगर कोई है इन सारे पैकेजेस में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मार्केटिंग का और मैन्युफैक्चरर्स का जो कि आ रहा है इनोवेटिव पैकेजिंग के साथ कंज्यूमर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और लेबलिंग जो है वो इनेबल करती है उन्हें कॉम्प्रिहेंड करने के लिए मटेरियल्स को जो कि उस प्रोडक्ट में यूज हुए हैं ठीक है अब रोल ऑफ लेबलिंग क्या होता है कि ये हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करे प्रोडक्ट के बारे में और स्पेसिफाई करे उसका कंटेंट ठीक है सेकंड वो बोल रहा है मतलब हरी एक्सपायरी एक्सपायरी लिखी होनी चाहिए उसपे और यूसेज उसका इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन लेबल ये सब होना चाहिए उस पे फिर आती है बारी कि आइडेंटिफाई कैसे करें ब्रांड के प्रोडक्ट्स को मतलब लेबलिंग जो है वो इनेबल करे ऐसी लेबलिंग होनी चाहिए कि वो इनेबल करे लोगों की वो पहचान सकें कि मल्टीपल ब्रांड्स में से उन्हें जो ब्रांड चाहिए वो कौन सा ब्रांड है मतलब कौन सा है उन्होंने इंस्टेंस के लिए हमें एग्जांपल दिया है जैसे सनफीस्ट ब्रांड ऑफ बिस्किट्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द अदर ब्रांड्स सनफीस्ट वाले ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेबलिंग उनकी लेबलिंग जैसी है ना सनफीस्ट वालों की उनकी लेबलिंग देख के ही आप समझ जाओगे कि ये कौन सा बिस्किट है और फिर अगला बात वो बोल रहे हैं कि फैसिलिटेट करना चाहिए प्रमोशन
प्रोडक्ट्स में हमारी जो लेबलिंग है, पैकेजिंग है, वो हेल्प करनी चाहिए प्रोडक्ट की प्रमोशन में, सेल्स में, कंज्यूमर्स को ड्रॉन करना है उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए ऑन द अकाउंट ऑफ देयर अट्रैक्टिव लेबल्स। ठीक है। हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्ड एज पर लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग भी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि लेबल जो है उसको स्टैट्यूटरी वार्निंग भी लिखी होनी चाहिए लेबल के नीचे, एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, क्योंकि लॉ को ये रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट्स, पान मसाला एटसेट्रा चीजें, उन्हें ये वही स्टैट्यूटरी वार्निंग, मतलब जो लॉ की तरफ से स्टैट्यूटरी वार्निंग मिली हुई है कि ये लिखनी पड़ेगी आपको कंपलसरी इन प्रोडक्ट्स पे, वो इन्हें रिक्वायर्ड है कि वो अपने पैकेज पे वो स्टैट्यूटरी वार्निंग रखें along with their picture and warning, क्योंकि किसी भी हजार्डियस और पॉइजनस प्रोडक्ट केस में ये स्टैट्यूटरी वार्निंग नेसेसरी होती है, जो कि हमारे लेवल के पास लगी होनी चाहिए। अब अगली चीज है, विलियम जे स्टैंटन क्लैरिफाई करते हैं लेबल को 4 चीजों में, जो कि है हमारा ब्रांड लेबल। दे आर मेजरली meant to popularize the brand name of the product. Cosmetic manufacturers prefer to use this kind, for example, perfume, lipsticks, etc. Grade level. They emphasize on standards or grades used for products identification. For example, fabric, tea leaf, etc. Descriptive label. They are descriptive in nature, state product features and explain the various uses of the product. ठीक है। और ये कंज्यूमेबल आइटम्स जो हैं, जैसे हमारे मिल्क एक्सेट्रा, हैव डिस्क्रिप्टिव लेबल्स। उनके पास भी मिल्क वाले मिल्क वगैरह हो गया, ये सब चीजें हो गई, और भी बहुत कुछ इनका लेबल होता है। और उनके पास डिस्क्रिप्टिव लेबल होता है, इंफॉर्मेटिव labels. The main object of these labels is to provide maximum possible information in case of the medicines. Detailed labels are attached, which even specify the side effects in using them. मतलब वो कह रहा है कि पर कुछ मेन ऑब्जेक्ट भी हैं जिन इन लेबल के, जो प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो दे सके, वो मैक्सिमम टाइम हम अपने मेडिसिन में नोटिस करें तो होती हैं। तो उनमें डिटेल लेबल होता है जो कि स्पेसिफाई करता है उसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, उनको यूज करते टाइम उनके साइड इफेक्ट्स, अगर आप उनको यूज कर रहे हो तो उनके साइड इफेक्ट्स क्या है वो मेंशन होते हैं उस लेवल में। और ये यहाँ पर हमारा सारा चैप्टर 1 कवर हो गया है, पूरा पूरा कवर हो गया है। तो अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, कभी जब मैं बनाऊंगा तब मिलेंगे। उसके देखें, और पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और
इस चैनल को हाइट्स तक